स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का, इसमें क्या दिया हुआ है अपने को? एक सर्किल दिया है, उसकी इक्वेशन दी है, और पैराबोला भी दिया हुआ है, उसकी भी इक्वेशन दी है, और पूछ रहा है इनका कॉमन टेंजेंट्स पता करना है। तो देखो, किसी भी पैराबोला का अगर अपने को टेंजेंट कैसे पता होता है? अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना? तो इसका टेंजेंट क्या होता है मालूम है अपने को? इसका टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस ए अपॉन एम। ये किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला का टेंजेंट होता है। तो हमारे पास पैराबोला क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 2ax लिख देता हूँ इसको। तो इसका टेंजेंट क्या होगा? है ना, इसका टेंजेंट होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की जगह 2a हो जाएगा अपॉन एम। ये हो जाएगा। एम क्या है? टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, ये अपने को पता लग गया। अब देखिए, यही टेंजेंट जिसको अपन पैराबोला का टेंजेंट बोल रहे हैं, ये टेंजेंट किसका होगा? सर्किल का भी होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है, कह रहा है कॉमन टेंजेंट है ना। जब इसका टेंजेंट ये निकल आया है तो ये टेंजेंट सर्किल का भी होना चाहिए। और सर्किल से हमको देखो क्या क्या मिलता है। सर्किल की क्वेश्चन ये दी है, वाई स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर दिया है ना, तो इसको मैं रूट 2a स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? एक तो ये पता लग रहा है कि सर्किल का जो सेंटर क्या है, 0 0 है ना। सेंटर का क्या है? इसका सेंटर 0 0 है। और दूसरा इसका रेडियस r, ये कितना है? रूट 2a। ये तो अपने को पता लग गया। अब इस सर्किल का जो टेंजेंट ये है ना। अब किसी भी सर्किल का जो टेंजेंट है, देखो जनरली ये सर्किल ऐसा होगा, तो इसका टेंजेंट कहाँ होगा? इसके सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से जाएगा, इधर से कहीं से, मान लीजिए यहाँ से जाता है, तो टेंजेंट क्या होगा? इसको टच करता हुआ जाएगा ये इस पॉइंट पे, है ना, या यहाँ से चला जाए, कहीं से भी चला जाए। हमने ये मान लिया यहाँ से जाता है। तो इसकी क्या खासियत होती है? अगर सर्किल का सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी टेंजेंट की, वो हमेशा किसके बराबर होगी? इसके रेडियस के बराबर होगी सर्किल के। चाहे टेंजेंट तुम यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लोगे टेंजेंट, तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? आर ही आएगी। यहाँ ले लोगे तो, यानी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं अगर सर्किल का, तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस के बराबर होती है। और ये हमने टेंजेंट मान लिया ऑलरेडी, इसके बराबर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a/m। यही तो है टेंजेंट। इसी टेंजेंट की तो बात हो रही है, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है। तो ये मान लिया हमने, सर्किल का टेंजेंट भी यही है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? सेंटर क्या है सर्किल के? 0 0। यही तो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इससे। 0 0 है ना ये, और डिस्टेंस है r किस पर? इस लाइन पर। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1, इससे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं किसी लाइन पर, लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस जो इनके बीच की होती है वो क्या होती है? वो होती है ये ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करें हम? हमारे केस में क्या है? डी कितना है? आर के बराबर है, और पॉइंट क्या है? 0 0, यानी 0 0 पॉइंट है अपना, है ना। और डी की जगह अपने पास क्या है? रूट 2 ये। तो ये x1 y1 हो गए मेरे पास, है ना। समझ गए? अब इक्वेशन मेरे पास ये है, एम स्क्वायर एक्स, और है ना। तो यहां से मैं अगर डी निकालू, डी की जगह लिख देता हूँ रूट 2a, और x1 और बी वाई वन 0 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो 0 जब बचेगा। सी क्या है? ये 2a, तो ये हो जाएगा 2a ऊपर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना है? एम स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4, और ये माइनस एम का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये प्लस एम स्क्वायर और अंडर रूट में, ये तो आएगा ये। अब इसको अगर मैं इस तरफ ले जा लू इसको, है ना, तो क्या आ जाएगा? देखो, ए से तो ये कट गया, ये हो जाएगा रूट 2, और रूट के अंदर एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचा?
2। अब स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड ताकि रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा 2, इसके अंदर बचा m4 पावर और ये m स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ये m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4। हो गया नहीं हो गया, स्क्वायरिंग बोथ करने में इधर तो अंडर रूट है ना स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना। और थोड़ा इसको सोल्व करें तो इधर आ जाएगा, तो m4 प्लस m स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कर देते हैं, -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एम स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 2 आएगा अंदर, और यहाँ पर माइनस कॉमा आ जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, फैक्टर आ गए दो, इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक आ गया m स्क्वायर प्लस 2 और एक आ गया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको यूज करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये तो भैया यहाँ से तो m की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो -2 हो जाएगा ना, ये तो m स्क्वायर क्या हो रहा है -2 हो रहा है, तो ये तो m हटाएंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, है ना, रियल ही नहीं आएगा, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते, तो इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई +-1, स्क्वायर हटाएंगे तो, है ना, तो m की वैल्यू +-1 आ गई। अब m की वैल्यू हम कहाँ रखनी है, हमने हमें तो टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट तो यही था हमारे पास, कॉमन टेंजेंट, तो इसमें रख दो वैल्यू, तो अब आ जाएगा टेंजेंट क्या आएगा वो हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, टेंजेंट कैसा टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट दोनों का, सर्किल का भी और इसका भी, ये क्या आएगा, m स्क्वायर की जगह भी 1 मान ली प्लस लेता हूँ मैं, है ना, प्लस लेता हूँ तो m स्क्वायर x आ जाएगा ये, और ये -y आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 0, यही तो आ जाएगा m स्क्वायर, अगर मैं प्लस लेता हूँ पुट m इक्वल टू +1 यानी 1 रखता हूँ, तो m स्क्वायर 1, ये -y और ये +2a इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से एक इक्वेशन तो ये आ गई, अगर मैं इसी को ऐसे करता हूं कि m इक्वल टू -1 लेता हूं, क्योंकि m +-1 है ना, तब क्या आता है ये, तब ये तो x ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ये +y हो जाएगा, और +2a इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं 0 हो जाएगा, तो दो आंसर आ जाएंगे इसके। और अपने को किस कैसे दिया हुआ है इसने आंसर, वो देख लो, है ना, इसने देखो इसने क्या कर दिया, प्लस माइनस की फॉर्म में दे रहा है ना, तो इसको y की फॉर्म में दे रहा है, तो y इज इक्वल टू लिख लो हम, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, इस वैल्यू को अपन लिख सकते हैं, वैसे तो यही आंसर अब इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2a, एक तो ये आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा y, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे ना, तो माइनस ये करके x प्लस 2y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको, तो y की फॉर्म में ये आ गया, ये आ गया, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, भाई ये प्लस है ना, तो लिख सकता हूँ +-x+2a, तो ये मेरे दो आ गए कॉमन टेंजेंट, क्योंकि m की वैल्यू 2 आई थी, तो ये अपना आंसर माना जाएगा भैया, तो आंसर के ऑप्शन के हिसाब से बना लेंगे ना इसको, है ना, तो ये इसका आंसर आ गया ये कौन सा, बी।